नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का। आज है 1 सितंबर। तो चलिए 1 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरों को, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो आज की पहली खबर है, विस्तारा एयरलाइन का विलय किस एयरलाइन में हो गया है? एयर इंडिया में हो गया है। ठीक है, विस्तारा एयरलाइन का विलय जो है वह एयर इंडिया में हो गया है। चलिए दूसरी खबर देखते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज साइनन गैब्रियल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह है वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज साइनन गैब्रियल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो वो है नेपाल। ठीक है, पाटा का फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। ठीक है ना, पाटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो नेपाल के पर्यटन बोर्ड ने पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है सतत पर्यटन के लिए। ठीक है, चौथी महत्वपूर्ण खबर आज की देख लेते हैं। भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो वह है सऊदी अरब। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो वो है सऊदी अरब। ठीक है, आज की पांचवी महत्वपूर्ण खबर है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? ठीक, प्रोजेक्ट नमन किसने लॉन्च किया है? तो यह भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। और प्रोजेक्ट नमन का जो उद्देश्य है, ये जो डिफेंस के रिटायर्ड लोग हैं, उनके पेंशनर्स हैं, वेटरन हैं, और उनके परिवारों की मदद के लिए इसको डिजाइन किया गया है, प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, इसे भारतीय सेना ने लॉन्च किया है। चलिए छठी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने कौन सा पदक जीता है? तो यह ब्रांज मेडल जीता है इन्होंने। रूबीना फ्रांसिस ये पैरा ओलंपिक में भारत की खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। देखिए, रूबीना फ्रांसिस जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और ये पैरा पिस्टल शूटर हैं। ठीक है ना, ये क्या है? ये पिस्टल शूटर है और इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता है। ठीक है ना, सातवीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बदैन जारन रेगिस्तान कहाँ स्थित है? चाइना में स्थित है। देखिए, इस रेगिस्तान का नाम याद रखिए, बदैन जारन रेगिस्तान। ये यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हो गया है और यह कहाँ स्थित है? यह चाइना में स्थित है, बदैन जारन रेगिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आठवीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। भारत के सबसे किफायती एयरो लाउंज का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो वह केरल के मुख्यमंत्री ने किया। सबसे किफायती यानी सबसे सस्ता एयरो लाउंज का शुभारंभ केरल के मुख्यमंत्री ने किया है। ठीक है, चलिए नवीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। हाल ही में कहा ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है? तो वह है झारखंड। तो ये ट्रांसजेंडर है, अमीर महतो इनका नाम है और इन्हें पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति मिली है, झारखंड के हैं ये। ठीक है ना, चलिए 10वें महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है? तो वह है डॉक्टर टीवी सोमनाथन। ठीक है, डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने नए कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला है। ठीक है, 11वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई। इसका नाम किसने रखा है? तो पाकिस्तान ने रखा है। फिर से देखिए कि मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात, इसका नाम है, इसमें बदलने की आशंका जताई है
और इसका नाम रखा है पाकिस्तान ने। ठीक है, चलिए 12वीं महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स को निलंबित कर दिया है? तो वह है ब्राजील। ये इंपॉर्टेंट है कि किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स को निलंबित कर दिया है? तो ब्राजील है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा जरूर। 13वीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आज की 14वीं और आखिरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप, इसको हमने कल भी बताया था, कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा। ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आज हम दोबारा इसकी चर्चा कर रहे हैं। स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत क्या है? प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है समुद्र प्रताप और कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में। ये प्रश्न याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस नाम से प्रदूषण नियंत्रण पोत को लॉन्च किया है? तो वो हो जाएगा समुद्र प्रताप। और अगर कथन कारण में पूछेगा कि इसे गोवा में लॉन्च किया गया है तो वो गोवा हो जाएगा मतलब सही आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 14 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इन तथ्यों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर इन सभी तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप आरओ एआरओ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम बहुत जल्द आरओ एआरओ परीक्षा की एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और ऐसे प्रश्नों के बारे में चर्चा की जाएगी जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं और गलत हो जाते हैं। कोई हवाई प्रश्नों, बहुत बड़े प्रश्नों की चर्चा नहीं की जाएगी। आसान से प्रश्न जो गलत हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप परीक्षाओं से बाहर हो जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने टेस्ट सीरीज के रूप में लेके आएंगे। तो इस वीडियो को जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मैटर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।